बहुत सारे लोग सबसे बड़े लॉसेस ब्रेकआउट्स में करते हैं। इंस्टेड आप क्या कर सकते हो, इस रेजिस्टेंस पे आपकी एंट्री कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका इस रेजिस्टेंस के ऊपर छोटा सा लगा सकते हो एंड टारगेट आपका जो सपोर्ट है वहां पे लगा सकते हो। वो टारगेट आपका वन हो गया। रादर देन ब्रेकडाउन पे एंटर करने से अच्छा आपने क्या किया, रेजिस्टेंस पे ही एंटर कर दिया। सपोज हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अपसर्च। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ब्रेकआउट्स को ट्रेड किया कैसे जाता है। बहुत सारे लोग सबसे बड़े लॉसेस ब्रेकआउट्स में करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जैसे ही वो ब्रेकआउट में एंटर करते हैं, या तो एक कैंडल रिजेक्शन बना के नीचे क्लोज हो जाती है, या तो कैंडल एक विक बनाती है। अगर कैंडल क्लोज होने पे एंटर करते हैं तो एंट्री होते से ही ट्रेड ऑलमोस्ट टारगेट के पास चले जाता है, या फिर रिस्क रिवॉर्ड इतना खराब हो जाता है कि अगर टारगेट हिट हो जाए और स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाए तो स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा लग जाता है, या फिर जो रिस्क रिवॉर्ड है 1:1 से 1:2 से ज़्यादा नहीं मिलता। सो ब्रेकआउट को ट्रेड करने का सही तरीका क्या है, मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो चार्ट पे देखते हैं और समझते हैं ब्रेकआउट होता क्या है। मान लो ये रेजिस्टेंस लेवल है एंड मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो क्या होता है, जब जब ये रेजिस्टेंस हिट कर रहे हैं ना, तब तब एक सेलर आ रहा है और यहाँ पे एक शॉर्ट पोजिशन बना रहा है। सो इससे क्या हो रहा है, बहुत सारे जब शॉर्ट पोजीशन बनते जाएंगे, सेल 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 यहाँ पे बनते जाएंगे, उनके यहाँ पे स्टॉप लॉस इकट्ठा होते जाएंगे। बहुत सबके यहाँ पे स्टॉप लॉस इकट्ठा होते जाएंगे। अब मार्केट इज अ जीरो सम गेम। यहाँ पे इतने स्टॉप लॉस इकट्ठा हो गए। अब क्या होता है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ जाता है। स्टॉप क्या हुआ, ब्रेकआउट आया, रैली हो गई, क्योंकि यहाँ पे जितने स्टॉप लॉस है सबको एक साथ ट्रिगर हो जाते हैं एंड मार्केट में एक रिएक्शन क्रिएट होता है जिससे प्राइस जो है बर्स्ट होता है एंड ये सारे स्टॉप लॉस जो है जिनका लॉस हो गया, ये जो अमाउंट है उनको जाता है जिन्होंने यहाँ पे बाय किया और उनको प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये बेसिकली दिस इज लाइक अ बेसिक थियरी ऑफ अ ब्रेकआउट। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, आई विल शो यू ना। अपन चलो एक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। यहाँ पे लेट्स अंडरस्टैंड कि कितने ब्रेकआउट हुए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, ब्रेकआउट 1 फेल, राइट, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, फेल। चलो सपोर्ट ब्रेक किया, ब्रेक डाउन, क्लोजिंग का भी वेट किया, एंटर किया, फेल, स्टॉप लॉस एंड ओके। फिर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, एंट्री यहाँ पे की, फेल, इधर जाके स्टॉप लॉस खा जाता, राइट। 3 ब्रेकआउट फेल होने के बाद फोर्थ वाले ने रैली कर दी यहाँ से। ओके, आप एंटर करते यहाँ पे क्लोजिंग या कहीं भी एंड 1:1 आपका रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है। यहाँ पे एसएल यहाँ इसका लो होता, 1:1 मिल जाता, बट 3 बार स्टॉप लॉस बड़े बड़े हिट हुए और यहाँ पे तब जाके एक ट्रेड चला। उसके बाद में भी आप एक और ब्रेकआउट एंटर करने की कोशिश करते, यहाँ पे आपकी एंट्री इस कैंडल पे होती, अगेन यहाँ पे आके फेल। सो यहाँ पे व्हाट यू सी इज कि हमें जो बुक्स में पढ़ाया जाता है, ट्रेड ऑन ब्रेकआउट्स, बाय ऑन ब्रेकआउट्स, ऑलमोस्ट, सो आई वोंट से ट्रेड ऑन ब्रेकआउट गलत है, ट्रेड ऑन ब्रेकआउट इज सही। क्या किस डायरेक्शन में लेना है वो अलग पार्ट है, बट बाय ऑन ब्रेकआउट और सेल ऑन ब्रेकआउट इज रॉन्ग, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स अपॉन क्या कंडीशन वहाँ पे मैच होती है। या तो आप फेक ब्रेकआउट भी ट्रेड कर सकते हो, ट्रेड रिवर्सल भी ट्रेड कर सकते हो, बट ये वीडियो है हाउ टू ट्रेड ब्रेकआउट्स, तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करें। सो इफ़ यू ड्रॉ अ रेजिस्टेंस एंड अ सपोर्ट, तो हमें हमेशा पता है कि मार्केट जो है अगर कोई रेजिस्टेंस ब्रेक करने वाला है तो वो हवा में, देखो ऐसे बीच में घूम रहा है, बीच में घूम रहा है, हवा में तो ब्रेकआउट नहीं देता। वो रेजिस्टेंस से सपोर्ट जाएगा, सपोर्ट से रेजिस्टेंस जाएगा, रेजिस्टेंस से सपोर्ट जाएगा एंड फिर ऐसा ब्रेकआउट देगा, राइट। सो यहाँ पे क्या क्या समझ आ रहा है कि मार्केट ब्रेकआउट देने के पहले फॉर श्योर सपोर्ट लेता ही लेता है और सपोर्ट लेने के बाद उसका अगला ब्रेकआउट बन जाता है। सो अगर हम यहाँ पे चार्ट को जाकर देखते हैं और ऐसा कुछ ब्रेकआउट वाला सिनेरियो देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस, यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, चलो मान लेते हैं आप क्लोजिंग पे एंटर कर रहे हो, क्लोज यहाँ पे हुआ, एसएल आपको बड़ा लगाना पड़ा रेजिस्टेंस के ऊपर, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लगा, आपको टारगेट में भी ज़्यादा से ज़्यादा गैप फिलिंग मिल जाता, 1:2 मिल रहा है। इंस्टेड आप क्या कर सकते हो, रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई किया आपने, ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई किया, ये आपका रेजिस्टेंस बना। इंस्टेड आप क्या कर सकते हो, इस रेजिस्टेंस पे आपकी एंट्री कर सकते हो, स्टॉप लॉस आपका इस रेजिस्टेंस के ऊपर छोटा सा लगा सकते हो एंड टारगेट आपका जो सपोर्ट है वहां पे लगा सकते हो, वो टारगेट आपका वन हो गया। रादर देन ब्रेकडाउन पे एंटर करने से अच्छा
आपने क्या किया, रेजिस्टेंस पे ही एंटर कर दिया सपोज। अगर आप भी स्विंग ट्रेडिंग सेटअप्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो हम आपके लिए कुछ लाए हैं। ट्रेडर अभय पाटिल, जिनके यूट्यूब चैनल ट्रेडर्स पैराडाइज से आप उनको जानते होंगे, उनके साथ मिलकर हमने एक कोर्स डेवलप किया है ऑन स्विंग ट्रेडिंग सेटअप्स। इस कोर्स में अभय आपको 3 स्विंग ट्रेडिंग सेटअप सिखाएंगे अलोंग विद अ स्कैनर, जिससे आप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो जिसमें आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो। इस कोर्स में हमने ये भी डिस्कस किया है कि स्विंग ट्रेडिंग को लेकर आप अपनी साइकोलॉजी को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। ये कोर्स सिर्फ 1499 में अवेलेबल है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो जल्दी ही इस कोर्स में एनरोल करें और अपने स्विंग ट्रेडिंग सेटअप्स को डेवलप करें। यहाँ पे मार्केट गिरा और आपके सपोर्ट तक आ गया, सो दैट वुड बी योर टारगेट 1। आइदर आप यहाँ पे हाफ क्वांटिटी बुक करते और इफ़ यू वांट टू होल्ड, आप अभी भी होल्ड कर रहे हो। सो इमेजिन ये ट्रेड रैली करता और नीचे जाके गिरता, तो जो अगला सपोर्ट है वो गैप फिल हो जाता एंड आपका जो ट्रेड है वो आपको ऑलमोस्ट 1:2 यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड 1:13 दे जाता एंड जो आपको एटलीस्ट टारगेट 1 दे जाता, आप मे बी पार्शियल क्वांटिटी बुक करते एंड उसके बाद अगर ये गैप फिल कर देता तो इतना बड़ा प्रॉफिट होता और ब्रेकआउट फेल भी हुआ, स्टिल यू गॉट 1:7। बट इमेजिन करो कि लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एंटर करते हैं ब्रेकडाउन पे। अब आपको देखो यहाँ पे इस केस में स्टॉप लॉस भी बड़ा लगाना पड़ रहा है, यहाँ पे आपको टारगेट भी छोटा लगाना पड़ रहा है। यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस हिट होने के भी चांसेस बहुत बढ़ चुके हैं। बट आप जब एंट्री जो है वो उस टाइम पे करते हो जब ट्रेड रेजिस्टेंस पे। सो इससे क्या होता है कि देखो मार्केट अपने लेवल्स हमेशा फॉलो करता है, नॉट हमेशा बट मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड क्योंकि रेजिस्टेंस, सपोर्ट, डिमांड एंड सप्लाई ही ये बेसिक्स है मार्केट के, फाउंडेशन है मार्केट चलने के। तो इफ यू सी, इसने कभी भी रेजिस्टेंस ब्रेक करने की कोशिश यहाँ पे की नहीं। ट्राई, ऊपर गया रिजेक्शन लिया, ऊपर गया रिजेक्शन लिया। तो रैदर देन आप इस ब्रेकआउट को ट्रेड करने से अच्छा, या जो फ्यूचर में हो सकता है उसको वो प्रिडिक्ट करने से अच्छा, क्यों ना आप पहले ही जो बैक टेस्ट हुआ या जो पहले मार्केट ने बिहेव किया उसी डायरेक्शन में ट्रेड ले लो, ताकि आपको जो कन्विक्शन है, जो मार्केट का डायरेक्शन है, उस साइड आपको प्रॉफिट मिले। सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिल सकते हैं। मेरे को एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने दो जहाँ पे ब्रेकआउट बना एंड एक अच्छा कर्व्स बने और वहाँ पे आप अपना ट्रेड ले सकते थे। अभी ये रिलायंस का स्टॉक है, मुझे यहाँ पे परफेक्ट एग्जांपल दिख रहा है। तो देखो एमेच्योर कहाँ एंटर करता है, ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन पे कोई एंटर कर रहा है। दूसरा बंदा ये डब्ल्यू देख रहा है, उसकी एंट्री इस ब्रेकआउट पे हो रही है। सो पर्सन 1 मे बी एंटर यहाँ कर रहा है। अब देखो अगर आप कैंडल क्रॉसिंग पे एंटर करते हो, हाई चांसेस है कि यहाँ पे विक बनाए, ब्रेकआउट फेल हो और मार्केट डंप हो जाए। यहाँ पे आपका बहुत बड़ा एसएल जा सकता है, क्योंकि आपकी एंट्री अगर कैंडल क्लोजिंग पे कर रहे हो तो यहाँ एंट्री बन रही है, स्टॉप लॉस आपका यहाँ बन रहा है। सो टू बिग स्टॉप लॉस। अगर अपन टारगेट, अगर टॉप रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, टॉप स्विंग, तो ये स्विंग बनता है एंड आपका टारगेट ये होता। सो रिस्क रिवॉर्ड इज 1:1.5 विच इज़ नॉट दैट गुड। सो क्लोजिंग में इट वुडंट हैव बीन अ गुड ट्रेड। अब सेकंड बात करते हैं, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे आप एंटर करते हो एंड क्या होता है कि एंट्री होती है, क्रॉसिंग पे आप एंटर करते हो, एंट्री होती है, बट जैसे ही एंटर होता है मार्केट यहाँ पे विक बना के नीचे क्लोजिंग दे देता है और गिरना चालू करता है या साइडवेज हो जाता है। आपका यहाँ पे बड़ा स्टॉप लॉस लगेगा। रिस्क रिवॉर्ड अगेन, प्लान तो इतना बड़ा कर रहे थे, बट 1:6 का प्लान कर रहे थे, बट यहाँ पे एंट्री होते से रिजेक्शन लिया मार्केट, बिकॉज यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ तो सही, बट उसके ऊपर भी एक रिजेक्शन जोन था, रिजेक्शन लिया एंड मार्केट गिर भी सकता है। बट व्हाट इफ आई से आप बॉटम पे एंटर करते हैं, हाँ ये केस छोड़ो, यू वुड हैव एंटर्ड एट सपोर्ट। नाउ अब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं कि सपोर्ट पे आए तुरंत खरीद लिया, यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ कंफर्मेशन चाहिए, कुछ ना कुछ लेवल चाहिए। एज यू कैन सी कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन देने की कोशिश की थी। इफ़ यू सी ये वाला पोर्शन, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन देने की कोशिश की थी, बट ये ब्रेकडाउन फेल हुआ, राइट। तो ये आपको एक ट्रिगर कर सकता था, सपोर्ट यहाँ पे है एंड आपकी एंट्री वुड हैव बीन हियर ओनली। जहाँ से ये सपोर्ट लिया या ब्रेकडाउन फेल हुआ, आपकी एंट्री यहीं होती। देखो कैंडल की क्लोजिंग भी मार्केट ने यहाँ आकर दी, आपका स्टॉप लॉस होता लिटरली इस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे या थोड़ा सपोर्ट के ऊपर। एंड देखो अब रिस्क रिवॉर्ड देखो, पहले इसमें 1:6, 1:13 एंड सॉरी 1:7 समथिंग। अब इसमें ट्रेड देखो 1:9 का आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। एंड अगर मान लो कि ये ट्रेड ऐसा होता कि समझो वापस गिरता, तो कहीं ना कहीं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना के वापस ऊपर जाता, बट आपका स्टॉप लॉस जो है, चूँकि ये सपोर्ट के नीचे होना चाहिए, वो एज ऑफ इंटैक्ट रहता और मार्केट अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट करता। एंड सपोर्ट रादर देन आप ब्रेकआउट पे एंट्री लेके विक में, ब्रेकआउट फेलियर में
ट्रैप में, लिक्विडिटी में फंसने से अच्छा अगर आप यहाँ पे बाय करते विद सम कंफर्मेशन, विद सम हिंट, तो आपको स्मॉल स्टॉप लॉस मिलता, बेटर रिस्क रिवॉर्ड मिलता, बढ़िया टारगेट्स मिलते, एंड अगर ये ब्रेकआउट फेल भी होता तो एटलीस्ट आपको एक डिसेंट यहाँ तक तो ट्रेड मिल जाता इस इस स्विंग तक, एंड आप मिनिमम जो रिस्क रिवॉर्ड है वो यहाँ पर 1:3 लेकर जाते हैं. सो बहुत बेसिक आइडिया, बेसिक कंसेप्ट. इट्स जस्ट rather than trading on breakouts, buy on support. लेकिन ऐसा नहीं कि कहीं भी सपोर्ट पे बाय कर लिया. ट्राई करो वहाँ पे कुछ पैटर्न बने, वहाँ पे नीचे सेलर्स को ट्रैप करना चाहिए, या नीचे जो ब्रेकडाउन है वो फेल होना चाहिए, मार्केट का सेकेंड हाफ होना चाहिए, क्लोजिंग मूव होना चाहिए, कुछ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर या डबल बॉटम, ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बनाना चाहिए, हिंट बनाना चाहिए. देन प्लान योर ट्रेड एट द सपोर्ट एंड एम फॉर जो भी रेजिस्टेंस होगा जहाँ से ब्रेकआउट होने के चांसेस, फेल होने के चांसेस है, उसको अपना टारगेट 1 बना देना. एंड अगर आपको दिखे कि फ्लो में मार्केट ब्रेक हो रहा है, देन गो फॉर द प्रीवियस स्विंग या प्रीवियस मेजर रेजिस्टेंस. फॉर श्योर यू विल गेट गुड प्रॉफिट्स विद गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. थैंक यू सो मच. वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना.